ये है ऑक्सैलिक एसिड। पहले इन तीन के आईपीसी लिखना जरा, तो मुझे समझ में आएगा कि तुम लोग सही कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। हाँ जी बेटा, ये आपके स्कूल एग्जाम्स में आएंगे, बिल्कुल आएंगे, 110% आएंगे। फर्स्ट मिथेनोइक एसिड, शाबाश। बापू है, एक ही कार्बन है तो वही पेरेंटल कार्बन चेन, तो भैया पेरेंटल कार्बन चेन। कहीं कोई बेटा नहीं है तो सीधा वर्ड रूट मिथ। सुनो मिथ, इसके बाद में क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो इन लगाना पड़ेगा, तो मिथेन, मिथेनोइक एसिड। तो ये मिथ क्या है, वर्ड रूट। एन क्या है, 1 डिग्री सफिक्स, और ओइक एसिड क्या है, 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, तो मिथेनोइक एसिड, ये क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। अब देखो कितना आसान लग रहा है। ऑक्सैलिक एसिड का नाम देके बताना है, COH ऑक्सैलिक एसिड कहलाता है। बता तो दिया अनुज, मिथेनोइक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, हाँ टमाटर में, बिल्कुल। बेटा इसमें ध्यान दो, इसमें ध्यान दो। COH बापू है, तो ये भी बापू और ये भी बापू है, तो भैया दोनों बापू को लेना पड़ेगा, और दोनों बापू को लेते हुए पेरेंटल कार्बन चेन बना दी, ये बना दी। ठीक है, नंबरिंग कहीं से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, नाम क्या आएगा, तो कहीं कोई बेटा तो है नहीं, बेटा नहीं है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स कैंसिल, रिंगा रिंगा रोजेस नहीं तो 1 डिग्री प्रीफिक्स कैंसिल, सीधा वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या, इथ, फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है पेरेंटल कार्बन चेन में, तो एन आएगा, तो इथेन, इथेन 1,2, इसलिए डाई ओइक एसिड। और ई ड्रॉप मत करना क्योंकि यहां पर नंबर के बाद में डी आ रहा है, तो इथेन 1,2 डाई ओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड या इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का नाम। ठीक है, अरे बेटा प्रैक्टिस शीट नहीं भेजी, आप वो सब मुझ पे छोड़ो। ठीक है, आप चिंता नहीं करो, आपको बस जो कहा जाए वो काम करना है। ठीक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सही समय आने पे सब भेज दी जाएगी। ये मेलोनिक एसिड कॉमन नेम, ये सक्सिनिक एसिड, दीजिए ना। मैलिक नहीं, मेलोनिक है, मैलिक एसिड अलग होता है बेटा। अरे क्या करना है, किसमें मिलता है, हमें वो थोड़ा याद करना है कि किसमें मिलता है। लास्ट वाला है सक्सिनिक एसिड। बेटा बापू रिपीट हो रहा है, तो अगर बापू रिपीट हो रहा है तो कोई भी चीज रिपीट होती है तो नाम एक बार आता है, उसके पीछे डाई आता है ना, तो डाइओइक एसिड। चलो हो गया। तो देखो जरा, इसमें पेरेंटल कार्बन चेन देखो, ये भी बापू है और ये भी बापू है, तो दोनों को लेते हुए पेरेंटल कार्बन चेन बनेगी, दोनों को लेते हुए पेरेंटल कार्बन चेन बना दी। नंबरिंग कहीं से भी करो, 1 2 3 सिमेट्रिकल है। अब इसमें कहीं कोई बेटा तो है नहीं, बेटा नहीं है तो क्या भैया 2 डिग्री प्रीफिक्स कैंसिल, 1 डिग्री प्रीफिक्स कैंसिल, सीधा वर्ड रूट। क्रॉप बहु नहीं है तो ए, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। ठीक है, सक्सिनिक एसिड का नाम, ये आईआईटी में आया, बोलो। आईआईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो उसमें था, लेकिन उन्होंने स्ट्रक्चर नहीं दी थी, सक्सिनिक एसिड नाम दिया था कि व्हाट विल बी द करेक्ट आईयूपीएसी ऑफ सक्सिनिक एसिड।
तो ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, शाबाश सही है। ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ठीक है। चलो अब सुनो, ये जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या मतलब होता है, अब थोड़ा समझने वाली बात है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या होता है बेटा, डाई मतलब दो, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COH, तो 3 4 5 इन सब में 2 COH नजर आ रहे हैं। तो ये जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, इनके कॉमन नेम को याद करने का एक स्टाइल बता रहा हूं, तो ध्यान देना। ये जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, जो अभी अपन ने पढ़े, इनको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, CH2N COH COH, और इनकी वैल्यू 0 1 2 3 4 5। कॉमन नेम ऑफ एसिड। इसको याद कैसे रखना, N की वैल्यू अगर 0 है तो ये है ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, फिनाइलिक एसिड। तो देखो ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, इसको कैसे याद रखना बेटा, ऐसे ये फॉर्मूला रखना, CH2N COH COH, N की वैल्यू 0 1 2 3 4 5, तो ओम्स गैप, ये दिख रहा है ना, ओम्स गैप, ऐसे थोड़ा याद हो सकता है। अब समझो, जैसे N की वैल्यू 0 तो CH2 नहीं है, तो COH COH सीधा कनेक्ट हुआ है तो ऑक्जेलिक बन गया। N की वैल्यू 1 तो भैया दोनों CH के बीच में एक CH2 है, सक्सिनिक एसिड में दोनों CH के बीच में 2 CH2, तो CH2 CH2, तो ये दिखता है ना, ये देखो दोनों CH के बीच में कोई CH2 नहीं, तो N की वैल्यू 0, एक CH2 N की वैल्यू 1, दो CH2 N की वैल्यू 2, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, ये थोड़ा आसान रहेगा। नहीं हो सकता है एग्जाम में स्ट्रक्चर ना मिले, इसीलिए याद रखना इन सबको। लास्ट स्लाइड, तो मैं क्या करूंगा बेटा, कॉमन नेम की लिस्ट में तुम्हें PDF बना के दे दूंगा, तो कल मतलब कल क्या मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मैं PDF लेके आऊंगा, पहले ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, तुम लिख लेना, ठीक है। और फिर उनका IPSC हम लोग हाथ हाथ लिख देंगे। नेक्स्ट स्लाइड ये, अरे कोई जगह होगी मत छोड़ो बेटा, साथ में लिखते जाओ तुम, तो क्या जगह छोड़ना, कोई जगह नहीं छोड़ना, लिखते जाओ कंटिन्यू में, बस जगह वगैरह कुछ नहीं। इशिता मिथेनोइक एसिड समझ नहीं आया बेटा, कितना तो आसान है, क्यों नहीं समझ में आया, ध्यान दो। जैसे हमें इसका नाम देना HC डबल बॉन्ड OH, तो जो सिखाया गया वही तो करना है। सबसे पहले बापू देखो भैया, COH बापू है, खुद का कार्बन है, हाँ है, तो उस कार्बन को लेते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एक ही कार्बन की बनेगी। नंबरिंग क्या नंबरिंग कर रहे हैं भैया, एक ही कार्बन है तो वही 1 है, वही मतलब जो कुछ है वही है। अच्छा उसके बाद में उसमें कहीं कोई सब्स्टिट्यूशन है क्या, नाम लिखना है, तो सब्स्टिट्यूशन कहीं कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स कैंसिल, रिंगा रिंगा रोजेस नहीं, 1 डिग्री प्रीफिक्स कैंसिल, एक कार्बन तो वर्ड रूट मिथ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो एन लगाते हैं, तो मिथेन। फिर सफिक्स लगाना है, 2 डिग्री सफिक्स लगाना है, तो बापू के लिए लगना है, तो कार्बन काउंट हो रहा था ओइक एसिड, तो 1 ओइक एसिड। अब इसमें 1 भी नहीं लिखे तो भी चलेगा, तो सीधा क्या मिथेनोइक एसिड, ई ड्रॉप करते हुए तो डायरेक्टली क्या गया मिथेनोइक एसिड। तो क्या नहीं समझ में आया शीता बेटा, क्या आप समझ में आ गया क्या, एक बार चैट विंडो पे रिप्लाई कर दो,
ठीक है बेटा, चलो। ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड, पिमेलिक एसिड, ठीक है। क्या आगे बढ़ सकता हूं? ओम्स गैप, कोई जरूरत नहीं थ्योरी पढ़ने की बेटा। ओके, आप सुनो सुनो सुनो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और भी बहुत सारे हैं बेटा, बहुत सारे हैं जिनके कॉमन नेम तुम्हें याद रखते, तो वो लिस्ट के थ्रू अपन बात करेंगे, ठीक है। तो जगह होगी तो मैं छोड़ो, तुम तो लिखते जाओ, लिस्ट मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। अब मैं तुम्हें कुछ रूल्स और बताना चाहता हूं, तो आर यू रेडी यार? कुछ अब अजीबोगरीब बातें मैं करना चाहता हूं, तो आर यू रेडी? पहले बताओ भैया, ठीक है। तो अगेन जो आईपीसी की टफनेस है उसको रिजॉल्व करने के लिए कुछ बातें और, अब कुछ नए रूल्स और बताऊंगा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का आईपीसी तो आ गया, बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड और है। आईपीसी बेसिकली आपको आ गया, आपको बात क्या है, कॉमन नेम और स्ट्रक्चर क्या, ठीक है। आईपीसी तो आप दे ही लोगे उसके। अब कुछ और रूल्स की मैं बात कर रहा हूं, ये टफ रूल्स हैं यार, ये टफ रूल्स हैं बेटा, थोड़ा ध्यान से समझना। ये देखो, जैसे इस कंपाउंड को आईपीसी करना है, अब समझो बेटा। अभी रुको, अब मन शांत रखना यार, ये बहुत मतलब टफ है, मन शांत रख के समझोगे तो समझ में आएगा। ये पेंटल कार्बन चेन 1 2 3 4, ये बेटा और ये भी बेटा। मैंने कहा था आईपीसी में इंपॉर्टेंट बात क्या है, बेटों का नाम देना, बेटों के 2 डिग्री प्रीफिक्स देना, यही टफनेस आईपीसी की। तो कुल मिला के बात क्या है, हमारी पेरेंटल कार्बन चेन पर हमें बेटा नजर आ रहा है Cl, और एक बेटा हमें नजर आ रहा है CH2Cl, तो दोनों के 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या लिखें? अब समझो, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर X एज ए सब्स्टिट्यूशन है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स आप हेलो लिखते हो, हेलो। F के लिए फ्लोरो, Cl के लिए फ्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, I के लिए आइडो, ये प्रीफिक्सेस आप यूज करते हो। तो ये तो बड़ा आसान हो गया फ्लोरो, लेकिन समस्या इसके लिए है कि अगर बेटा CH2Cl है तो क्या लिखूं, तो क्या लिखूं? अरे आसान है रे, कोई टफ नहीं, बताओ। गणेश जी महाराज, दैट्स इट, ये रे गणेश जी महाराज। गणेश जी महाराज से स्टार्ट करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भैया एक ही कार्बन की बनेगी, वो कार्बन नहीं है, इसको कार्बन में समझ लियो, Cl है वो, नंबरिंग ये ले, इसका बेटा और ये रहा, कौन सा बेटा, Cl, क्लोरो। तो नाम पता है क्या होगा, क्लोरो। और फिर समझना सैचुरेटेड है ना, अभी मैंने क्या बताया था आपको, लास्ट लेक्चर में बताया था सैचुरेटेड का बेटा एल्काइल कहलाता है। तो एक कार्बन के लिए क्या यूज करोगे, मिथ, तो मिथाइल, तो ये क्या कहलाएगा, क्लोरो मिथाइल। समझ में आई बात? ठीक है, अगर समझ में आई हो बात तो भैया इसको ट्राई करियो, BrCH2Cl। अगर ऐसा कभी बेटा नजर आए, प्रीफिक्स क्या लिखोगे बताना, क्या प्रीफिक्स लिखोगे इसके लिए? अब क्या करें आदित्य, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगा। 1 ब्रोमो 2 क्लोरोइथाइल, सुशांत शाबाश। सुहानी 1 ब्रोमो 2 क्लोरोइथाइल, वेरी गुड यार। चिन्मय ठीक है, अमय बहुत जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा। 1 ब्रोमो 2 क्लोरोइथाइल। तनिष्क चीटिंग करता है यार,
तनिष ने कहा सर मेरा नाम लेंगे, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, उस चीज को 10-12 बार टाइप कर देता हूँ, तो फिर सर को मेरा नजर आएगा। चीटिंग नहीं। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथाइल। सही है यार, सही है, तुम तो सीख गए यार। अरे यार मजा आ गया, तुम्हें पढ़ा के मजा आ गया यार, तुम लोग मतलब मजा आ गया। तुम लोग ज्यादातर 90% बच्चे ऐसे हैं जो एक ही बार में सीख रहे हैं। सुपर यार, आई एम सो हैप्पी। गणेश जी महाराज 1 2, ठीक है। तो भैया ब्रोमो क्लोरो, पहले ब्रोमो आएगा, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथाइल। शाबाश यार शाबाश, मतलब तुम लोग ऐसे आंसर देते हो कि मेरा मन करता है और टफ दे दूं, और टफ दे दूं। जब तक तुम आंसर देते रहोगे मैं तुम्हें टफ देता रहूंगा, ठीक है। ओके चलो, तो भैया अब टफ के लिए तैयार हो जाओ। तुमने इसका आंसर दिया ना, अब देखो तुम, अब देखो तुम, ये पीसी, ठीक, इस पर टफ देता हूं, रुक जाओ। ये लो, अगर ये सब्स्टिट्यूशन हुआ तो नाम क्या लिखोगे बताना जरा। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बोला, तुम ही दिमाग लगाओ। लो, अगर ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन है तो नाम क्या लिखोगे। अरे नहीं यार, आंसर देना ध्रुव। अच्छा नहीं बेटा, तुम लोग जितना अच्छा रिस्पॉन्ड करोगे उतना अच्छा मैं पढ़ाऊंगा। हाँ बच्चा, आपका डाउट क्या है? एकांश बताइए बेटा, आपका डाउट क्या है? एक बार डाउट लिखो जरा चैट विंडो पे, मैं देख रहा हूं बेटा। एकांश अपना डाउट लिखे बच्चा। एकांश तुम्हारा डाउट अभी तक नहीं आया यार बेटा, सबके आंसर्स आ रहे हैं, मैं चैट विंडो पे लगातार देख रहा हूं, बट मुझे तुम्हारा डाउट दिख नहीं रहा है। एक मिनट, क्या लिखा है तुमने? क्लोरीन। अरे यार इतने ज्यादा आंसर्स हैं एकांश की, तेरा डाउट में। सुन, एक काम कर बेटा, सुनो, तुम्हारा कोई भी डाउट अगर रह जाता है ना किसी बच्चे का, और क्योंकि इतने ज्यादा कमेंट आते हैं कि वो डाउट ऊपर चला जाता है, पढ़ ही नहीं पाता मैं, तो पता क्या किया करो, तुम तो जैसे ही लेक्चर खत्म होता है अपना ऑडियो मैसेज बनाना और मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, ठीक। तो मैं तुरंत ही तुम्हें मतलब या तुम्हें रिप्लाई में जरूर कर दूंगा, ध्यान देना। और जिसके लिए अगर मान लो किसी चीज के लिए तुम पूछ रहे हो तो उसकी फोटो पहले खींच देना, फोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप कर दे और फिर अपना ऑडियो मैसेज कर दे कि सर मुझे इसमें ये डाउट आ रहा था, ठीक है। चलो देखो क्या आंसर आ रहा था, मैं एक बार देखूं। 2 क्लोरो इथ 1 इनाइल। अरे वाह यार, सही है सही है सही। तुमने कैसे सोचा यार, मजा आ गई यार, मजा आ गई। 2 क्लोरो इथिनाइल या इथ 1 इनाइल, अरे मजा आ गई। अच्छा, तुमने आंसर दे दिया, ओके। तो लो फिर एक और लो, अब देखते तुम कैसे करते हो। देख ये लो, बताओ इसका नाम क्या होगा। अगर ये बेटा है तो इसका नाम क्या होगा? बताओ 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 बताओ, इसका नाम क्या? 2 क्लोरो इथाइनाइल। अच्छा, इसका भी आंसर दे दिया, 2 क्लोरो इथाइनाइल। ठीक है बेटा, अब बताना जरा, अब मैं ना अब देखो तुम, CHCl CHBr CH डबल बॉन्ड CH2। बताओ जरा इसका नाम, इसका क्या नाम लिखोगे? बताना बताना, अब बताना। अगर ये बेटा है तो इसका प्रीफिक्स क्या लिखोगे? टू ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटीनाइल। नहीं 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 नहीं, डबल बॉन्ड की लोकेशन मिस कर रहे हो। डबल बॉन्ड की लोकेशन 1 के अलावा है तो बतानी है। 2 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूट 3 इनाइल। यार ये भी बता दिया, क्या चाहते हो तुम जीवन में यार? क्या मेरे सभी प्रश्नों का आंसर दे दोगे क्या? क्या मेरे पास प्रश्न ही नहीं बचेंगे क्या पूछने के लिए? 2 ब्रोमो 1 क्लोरो
ब्यूट फिनाइल। ठीक है, वाह यार, वाह वाह, मजा आ गया यार, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। कैन यू प्लीज शेयर टुडेज, आगे क्या लिखा है यार, टुडेज के बाद क्या लिखा है, दिख नहीं रहा। टुडे स्लाइड, ठीक है मैं कोशिश करूंगा बेटा। अरे अब वो चैट विंडो किधर चली गई, चलो ठीक है। वाह 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 भैया, तुम तो गजब सॉल्व कर रहे हो। अब सुनो बेटा, सुनो सुनो सुनो, इसी में मैं एक बात और बताता हूँ, अभी 5 मिनट है, थोड़ी टफ बात और करूंगा मैं, तुम लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दे रहे हो तो फिर मैं बहुत अच्छा और पढ़ाता हूँ। मेरा मन कर रहा है तो मैं और टफ पढ़ा दूं। देखो, अगर OH सब्स्टिट्यूशन है तो क्या, और अगर CH2OH सब्स्टिट्यूशन है तो क्या। जैसे समझो, इसको यहां समझते हैं, जैसे इस कंपाउंड में नाम देना है तो यहाँ पर OH और ये CH2OH, तो पैरेंटल कार्बन चेन तो ये बनेगी 1 2 3 4। अब ध्यान दो, ये सब्स्टिट्यूशन है और ये भी सब्स्टिट्यूशन है, दोनों में अंतर है बेटा, ये CH2OH सब्स्टिट्यूशन है, OH सब्स्टिट्यूशन है। मैं कुछ नहीं बोला, तुम बताना क्या नाम दोगे। एक तो हाइड्रोक्सी हो गया, ठीक है, एक तो हाइड्रोक्सी हो गया, गुड। एक तो हो गया हाइड्रोक्सी, दूसरा क्या लिखोगे, 1 हाइड्रोक्सी मिथाइल। अरे यार, एक ही कार्बन तो पोजीशन लिखने की क्या जरूरत है, 1 हाइड्रोक्सी मिथाइल की जगह सीधा हाइड्रोक्सी मिथाइल, क्योंकि पोजीशन ही 1 है। हाइड्रोक्सी मिथाइल, वाह 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 वाह, मजा आ गई यार, मजा आ गई, मजा आ गई। अब सुनो 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 सुनो, इसका नाम क्या लिखोगे। सुनो, ये मैं समझाऊंगा, ये मैं समझाऊंगा। एक बहुत बड़ा ब्लंडर बच्चे करते हैं, वो क्या है समझा रहा हूं। बहुत बड़ा ब्लंडर बच्चे करते हैं, बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं। क्या गलती करते हैं समझिएगा। जैसे ध्यान देना, बहुत बड़ा ब्लंडर बच्चे करते हैं, वो क्या है वो समझा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से। इसमें पेरेंटल कार्बन चेन कौन सी होगी तो ध्यान देना, ये है PFG। तो ये आपको पता है ना, किसी भी कंपाउंड में बापू कैसे पता करते हैं, तो बापू समाज का हिस्सा होना चाहिए। समाज के हिस्से तीनों हैं, तो समाज में जो ऊपर आता है वो बापू होता है, ये बापू होता है। अच्छा, बापू के अलावा जितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं उस मॉलिक्यूल में, दे ऑल ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूशन, तो वो सब बेटे हैं। तो ये भी बेटा है और ये भी बेटा है, ये तो शुरुआत में समझा दिया था मैंने कि किसी भी मॉलिक्यूल में बापू डिसाइड हो गया, बापू के अलावा जितने फंक्शनल ग्रुप हैं बचे हुए जितने भी, भले वो समाज का हिस्सा हो, भले वायरस एंट्री हो, दे ऑल ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूशन, तो सारे सब्स्टिट्यूशन है। अच्छा, बापू के कार्बन को लेते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनानी होती है विद मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड, तो पेरेंटल कार्बन चेन ये बनेगी। तो ये पेरेंटल कार्बन चेन नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन है, तो इसी का नाम हम दे रहे हैं, तो वही मैंने लिखा है यहाँ, देखो ये दिख रहा है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है, इट्स ओके, बट सब्स्टिट्यूशन किया था। तो इस सब्स्टिट्यूशन में क्या है, OH और CO डबल बॉन्ड है। तो अगर कभी ऐसा सब्स्टिट्यूशन है तो नाम क्या देना है, तो इसमें बच्चे पता है गड़बड़ क्या करते हैं, ध्यान देना। बच्चे क्या करते हैं बेटा, इसमें ये तो बना लिया था भाई, गणेश जी महाराज को लेते हुए पेरेंटल कार्बन चेन बना दी, और पेरेंटल कार्बन चेन बनाने के बाद में वो बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं कि इसमें बापू बनाते हैं। ये गलती मत करना, बेटे में बाप मत बना देना, बेटे में PFG मत बना देना। मॉलिक्यूल का PFG जो है वो है, उसके अलावा जितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं कहीं भी हो, वो किसी भी बेटे पे आए, वो सब सब्स्टिट्यूशन की तरह डील आएंगे। उनको आप PFG कभी मत बना देना, बेटे में PFG बनाने की गलती कर मत देना कभी भी, बस ये समझा रहा हूं। तो ये बेटा है और ये भी बेटे ही हैं, ठीक है। कभी ऐसा नहीं कि यहाँ पर पेरेंटल कार्बन चेन बनाएंगे उसके बाद में फिर इसमें बापू बना रहे हो, बेटे में बापू बनाने की गलती ना करें। बापू तो मॉलिक्यूल का जो है वो, उसके अलावा कोई बापू नहीं होता। जितने फंक्शनल ग्रुप कहीं भी हो, भले वो किसी बेटे पर हो, कहीं भी पेरेंटल पे हो, चाहे बेटे के पार्ट हो, सब वो सब्स्टिट्यूशन की तरह ही डील होंगे। तो नाम क्या होगा समझो, इसका भी सब्स्टिट्यूशन
तो प्रीफिक्स क्या लगेगा? ऑक्सो। इसका क्या लगेगा? हाइड्रोक्सी। बेटों के प्रोटीन के प्रीफिक्स लगते हैं। अच्छा, इन दोनों पहले का नाम ए बी सी डी ई एफ जी एच पहले आता है, तो भैया ये नंबरिंग, क्योंकि बेटा है तो 1 2 3 4 5, गणेश जी महाराज से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो नाम होगा इसका प्रीफिक्स 4 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो एंड 1 इनाइल, क्योंकि एल्कीन जैसे दिखने वाले बेटे को क्या कहा जाता है? एल्कीनाइल। तो ये टफ चीज थी, क्वेश्चंस में ये बार बार काम आएगी। अरे सुनो तो सही, कार्बोक्सिलिक एसिड का आईपीसी खत्म हो गया, फिर मैंने कुछ नई बातें बता दी। कार्बोक्सिलिक एसिड का आईपीसी में कुछ था ही नहीं, वो तो ऑलरेडी तुम्हें आता था। उसमें कुछ और कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जिनके कॉमन नेम याद रखने, वो पीडीएफ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पीडीएफ में शेयर करूंगा, तो उसको लिख लेना नोट्स में। कुशाग्र मैंने नीचे वाले पेरेंटल कार्बन चेन इसलिए नहीं लिए कि प्लीज आप मेरे लेक्चर्स को ध्यान से समझिए, जब वो अपलोड हो तो फिर से देखना क्या सिखाया गया है। मैंने सिखाया है बापों के साथ मैक्सिमम बहू लेनी है। नीचे जाते तो एक ही बहू आती, यहाँ पर 3-3 बहू आ रही है, तो बापों के साथ मैक्सिमम 3 बहू वाली पेरेंटल कार्बन चेन है। ठीक है कुशाग्र? हाँ जी। नहीं, अभी एक डाउट बहुत अच्छा है कि सर हाइड्रोक्सी और हाइड्रोक्सी मिथाइल में पहले कौन आएगा? अभी मैंने उस पर बात नहीं करी बेटा, करूंगा मैं। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना बहुत है, इस पर बातचीत और चलती रहेगी। तो इन दोनों की तो कोई जरूरत है नहीं अभी, क्योंकि कंपाउंड का आईपीसी अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। इनका जब आईपीसी करेंगे पूरा, तब इनको दोबारा लेंगे। अभी बात चल रही थी बस सब्स्टिट्यूशन की, कि सब्स्टिट्यूशन के नाम कैसे देते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का टफ लेक्चर समझ में आया होगा। अब सुनो, अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, मैं पीडीएफ लेके आऊंगा तो थोड़ा स्पीड अप करूंगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग अमाइड का आईपीसी कैसे करते हैं, ईस्टर का आईपीसी कैसे करते हैं, ईथर का आईपीसी कैसे करते हैं, इस पे बात करेंगे एक लेक्चर। फिर एक लेक्चर बात होगी साइक्लिक कंपाउंड पे, और फिर एक लेक्चर बात होगी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे। ये भी हो सकता है कि मैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नाम का टॉपिक अगले लेक्चर में पढ़ा दूं, वो थोड़ा आइसोलेटेड टाइप का टॉपिक है। आईयूपीएससी का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट टाइप का टाइटल है जो आइसोमेरिज्म पढ़ने में काम में आता है। तो हो सकता है कि मैं अगले लेक्चर में पहले डीओयू पढ़ा दूं जस्ट फॉर ए चेंज, और फिर आईपीएससी में कंटिन्यू करूं। ठीक है? हाँ जी, आज हमारा इतना हो गया कि अब आप नाम देना सीख सकते हो। तो आज पॉजिटिवली मैं आपके ग्रुप पर होमवर्क शेयर करूंगा मॉड्यूल से। मॉड्यूल आप सबके पास में है ही, ग्रुप पे सॉफ्ट कॉपी भी ऑलरेडी पोस्ट की गई है एनओसी 1 की। तो उसमें से आईपीएससी के कौन कौन से क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, उन के बारे में आपको ग्रुप पर इंटीमेट कर दूंगा, आपके नर्चर M1 और नर्चर M2 वाले ग्रुप पर। ठीक है? अच्छा, एक और बात, कई बच्चों को लग रहा होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा कब होगा जब उसका कार्बन इंक्लूड नहीं होगा। वो सारी बातें आगे धीरे धीरे आएगी, चिंता नहीं। ओके, टेक केयर, बाय। मैं अब फटाफट स्लाइड बता देता हूं। दिस इज स्लाइड नंबर 1 2। हाँ जी, अब आप लीव कर सकते हो। किसी को अगर यहां पर स्क्रीनशॉट लेना है तो रुके। 4 बाय बेटा 5 6 7 8 9 10 बाय बाय बेटा 11। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।